यूपी में बीजेपी ने चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। गाजियाबाद में आज खुद मुख्यमंत्री डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए। सीएम योगी ने घर घर जाकर प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज मोहन नगर में घर घर संपर्क अभियान में हिस्सा लिया। मोहन नगर की राजीव कॉलोनी में सीएम योगी का प्रचार किस तरीके से रहा, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर लोग यहां फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सीएम योगी तैनात उनसे वोटों की अपील कर रहे हैं और लोग भेंट स्वरूप उनको फूल गुलाब का दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के मोहन नगर में एक पार्टी कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां बीजेपी के प्रभावी मतदाता संवाद विधानसभा कार्यक्रम में प्रबुद्ध लोग पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत की और कहा कि बीजेपी सरकार ने 2017 के संकल्प पत्र के एक एक वादे को पूरा करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया प्रथम चरण के पूरी हो चुकी है और अगले 2 दिन के अंदर चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ चुनाव प्रचार और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। विधानसभा चुनाव के लिए कमोए सभी दलों ने अपनी प्रथम, द्वितीय या इससे अधिक सूची जारी कर दी है। विधानसभा में राजनीतिक दलों के चेहरे क्या हो सकते हैं, यह सूची और वह चेहरे प्रदेश के बारे में क्या सोच रखते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में क्या सोच रखते हैं, इसका भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी दलों ने अपनी अपनी सूची जारी की है। बीजेपी ने भी, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस ने और अन्य सभी दल ने। और आज जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं और हम विधानसभा चुनाव के लिए वर्तमान में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो कहा था, इन 5 वर्षों में एक एक संकल्प को मंत्र मान करके उसको पूरा करने का कार्य भी किया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया, पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना प्रबंधन का जो कार्य कर रहा है, वह दुनिया के लिए एक नजीर बना है। भारत से, जिस अमेरिका की आबादी मात्र 35 करोड़ है, उस अमेरिका में कोरोना से भारत से लगभग 2 गुना मौतें हुई हैं। हम अनुमान कर सकते हैं कि आबादी भारत की अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है, लेकिन कोरोना में अमेरिका के पास सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका ने कोविड प्रबंधन, समय से निर्णय न लेने, कोविड प्रबंधन में जिम्मेदारों की रुचि न लेने का परिणाम क्या है कि अमेरिका के अंदर भारत से दुगनी मौत। कानपुर में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रत्याशी सतीश महाना ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जनसंपर्क करते सतीश महाना इन तस्वीरों में कैद हैं। चुनाव आयोग ने 10 लोगों के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क करने की अनुमति दी है, लेकिन यहाँ तादाद देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने 10 यानी कितने लोग हैं, आप देख ही रहे होंगे। शहर की महाराजपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी सतीश महाना, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन यहां पर किया गया। देखिए, ना लोगों के चेहरों पर मास्क है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, और जिस गैदरिंग का जिक्र हम कर रहे हैं, यानी जो तादाद तय की गई है 10, उस 10 से तो यहां कई गुना ज्यादा है।
गोरखपुर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी राजनीतिक पार्टियों को 31 जनवरी तक सभी तरह की बड़ी रैली, सभा, मोटरसाइकिल जुलूस पर रोक है। लेकिन राजनीतिक पार्टी के लोग 5 या 10 लोगों के साथ में डोर टू डोर कैंपेन जरूर कर सकते हैं या फिर वर्चुअल प्रचार कर सकते हैं। ऐसे में बात अगर की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी संवाद स्थापित किया जा रहा है। बाकायदा इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और राजनीतिक पार्टी के लोग 5 या 10 लोगों के साथ में डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित कार्यालय पर आईटी सेल के माध्यम से 12 लाख लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही आईटी सेल से जूम ऐप के जरिए भी 1000 लोगों के साथ वर्चुअल मीटिंग्स की जा रही हैं। गोरखपुर में आईटी सेल के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 12 लाख लोगों से व्हाट्सएप के जरिए यहां पर संवाद किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी इसी तरीके से लगातार अपने सपोर्टर्स से कांटेक्ट में है। ये जैसा कि अभी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए अभी रैलियों पे, सभाओं पे प्रतिबंध लगा हुआ है। उसी क्रम में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग जहां फिजिकली बूथ गांव जाके प्रचार प्रसार करेंगे, वहीं हम लोग वर्चुअली भी कार्यकर्ताओं से और आम जन से जुड़ने के लिए इस आईटी सेल का हम लोगों ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गठन किया है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से और पहले के कई चुनावों में इसका इस्तेमाल करती आई है और विरोधी पार्टियों के खिलाफ फेक न्यूज़ भी उसका एक हथियार होता है, तो हम लोग इस आईटी सेल के माध्यम से उस फेक न्यूज़ का भी काउंटर करने का काम करेंगे। देखिए, जैसा कि अभी बहराइच में निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में विधानसभा पयागपुर से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव पर पयागपुर थाने में जन्मदिन मनाने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में संभावित प्रत्याशी सहित 80 नामजद 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरे मुकदमे की बात किया तो कैसरगंज से नुक्कड़ सभा करने के मामले में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी रामतेज यादव सहित 35 लोग और मुकदमा थाना कैसरगंज में दर्ज किया गया है। इस तरीके से बहराइच में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में केस दर्ज हुआ। 2 सपा संभावित प्रत्याशी सहित सैकड़ों पर यहां भी मुकदमा दर्ज हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए कि चुनाव प्रचार के दौरान में किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव प्रचार करना है, लेकिन यहाँ प्रत्याशी किस तरीके से भारी भीड़ के साथ में लोगों के घर पर उमड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, चेहरे पर मास्क नहीं, पूरी तरीके से कोरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये थाना पयागपुर में और थाना जरवल रोड में 2 मुकदमे कायम हुए हैं, जिसमें एक में जरवल रोड में संभावित प्रत्याशी जो है नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, तो उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है। और पयागपुर में एक संभावित प्रत्याशी है जो कि जन्म दिवस मना रहे थे किसी राजनेता का, इसमें लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। ये थाना पयागपुर। और वहीं बहराइच में कांग्रेसियों की ओर से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला प्रकाश में आया, जहां बगैर परमिशन के कांग्रेस द्वारा एक निजी होटल में सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठी की गई। वहां पर मौजूद भीड़ में किसी ने भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। वहां पर एक दूसरे ने सटी, यहाँ पर जो भीड़ है एक दूसरे से सटी हुई वो आपको नजर आएगी। अचानक इसकी सूचना प्रशासन को दी गई और सूचना पाकर मौके पर तत्काल कोतवाली देहात की पोस्ट पहुंच गई। तहसीलदार सदर भी मौके पर पहुंचे और अचानक से प्रशासन और कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बहस भी होने लगी, जो कि काफ़ी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिरकार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सभा को संबोधित कर नहीं पाए। बहराइच में बिना परमिशन के कांग्रेसी नेता यहां सभा कर रहे थे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। टीम के वहां मौके पर पहुंचने के बाद में आखिरकार कार्यक्रम को ही रद्द करना पड़ा। ये आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। हम लोगों ने गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्योंकि गाइडलाइन ये थी पहले कि 300 लोगों से कम के लोगों के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कार्यक्रम किया जा सकता है। ये किसी भी तरीके की जनसभा या मीटिंग नहीं थी, केवल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हम मना रहे थे। कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय जेपी मिश्रा जी की अध्यक्षता में सारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उसको भी इन्होंने नहीं होने दिया, रोक दिया। शुरू हुई सही कि रोक दिया। हम अभी भी कहते हैं कि हम कानून को मानने वाले हैं। ये आज रायपुर के चमरोआ से कांग्रेस प्रत्याशी यूसुफ अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा गया। उन्होंने अखिलेश यादव को धोखेबाज बताया और कहा कि उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी से बगावत करने के लिए मजबूर किया। सपा का टिकट देने का वादा किया, लेकिन टिकट देने के वक्त वो मुकर गए। इस वक्त मौजूद हैं अली यूसुफ अली, जो कि चमरवा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनके साथ बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा इन दिनों, और वो अखबारों की सुर्खियों से लेके मीडिया की सुर्खियां बने रहे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली यूसुफ अली। मैं उनसे पूरे घटनाक्रम के बारे में जानूंगा, जिस तरह से आप अखिलेश यादव से मिले और आप वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद में कई सारी चीज़ें आपके साथ में घटी हैं। पूरी बात जानना चाहेंगे आज आप। ऐसा है, जो हमारे ख़ास तौर से चमरवा विधानसभा की जो आवाज़ है वो शुरू से हमारे साथ थी। उसको मिटाने के लिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा, और उसमें हमारे रामपुर के नेता भी शामिल हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया अखिलेश यादव वो भी शामिल हैं। इन सब ने एक षड्यंत्र रचा कि इनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराओ और मुझसे टिकट देने का वायदा किया। अखिलेश यादव जी ने कई लोगों के बीच में मौजूदगी में मुझसे वायदा किया, और 2 बार वायदा किया। 2 बार में उनसे ज्वाइन होने से पहले मिला, और दोनों बार उनसे अकेले में बैठ के बात हुई। उन्होंने कहा हम आपको टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, और रामपुर के लोगों से भी हम लोगों ने राय मशवरा कर लिया है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जब हमने सपा ज्वाइन कर ली, अब उन्होंने हमारे साथ धोखा करा, टिकट हमें नहीं दिया, तो एक माहौल जो है चेंज हुआ। इससे लोगों को बड़े ठेस पहुंची, खास तौर से गांव के लोगों को बड़ा दुख हुआ। नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, सारी जात बिरादरी के लोगों को बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने इसका जवाब देने की मन में ठान ली। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आप अचानक से कांग्रेस छोड़ के सपा में गए और सपा से फिर वापसी, ये बड़ा मुश्किल भरा आपका वक्त भी था। ये वापसी में आपका किस तरह से प्रियंका गांधी पहले से ही मुझे यहाँ बहुत चाहती हैं, और मुझे वो आगे बढ़ाना चाहती, और मैंने गलत किया, मैं उसके लिए खेद भी प्रकट कर चुका हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मुझे बहुत चाहती हैं, और मेरा उन्होंने हमेशा साथ दिया है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कितना फैक्टर काम करेगा? बहुत काम करेगा। आज उत्तर प्रदेश की हर लड़की माननीय प्रियंका गांधी जी के साथ है। लड़कियों में एक ही आवाज है, प्रियंका गांधी को लाओ। गांव और बनाम शहर की इस लड़ाई में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। महोबा में आगामी विधानसभा चुनाव में निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव संपन्न हो पाए, इसी को लेकर प्रेस क्लब और अरुणोदय संस्थान के बैनर तले मतदाता जागरूकता रथ को शहर में रवाना किया गया, जिसे जिलाधिकारी मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महोबा जनपदवासी जो वोटर लिस्ट में हैं, सभी 100% अगर अपने बूथ पर, अपने गांव में हैं तो 100% मतदान करें, और लोकतंत्र को जीवंत बनाने में अपनी भूमिका, कर्तव्य और जो मालिक का एहसास है उसको पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें। महोबा जनपदवासी प्रेस क्लब के द्वारा अरुणोदय संस्थान के सहयोग से एक मतदाता जागरूकता रथ को जनपद की दोनों विधानसभा सीटों में जागरूक करने के लिए रवाना किया गया है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक मतदाता अपने मत का अधिकार जाने, अपने मत के महत्व को पहचाने, और जो नया वोटर है 18 वर्ष वाला जो अभी इस बार वोटर बना है वो, और मैं सभी से यह अपील करूंगा कि सभी लोग मतदान में हिस्सा लें, ताकि 100% मतदान का प्रयोग करके हम लोकतंत्र को मजबूत बना पाएंगे। और हमारी सभी से यही अपील है और ये कहना है कि जो 20 फरवरी को हमारे यहाँ होने वाला मतदान है, हम सारे काम बाद में करेंगे, पहले मतदान का हिस्सा बनेंगे, और प्रत्येक अपने आसपास के लोगों को मतदान। बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा बगैर अनुमति के रोड शो करने पर पुलिस ने कार्रवाई की। करीब 2 दर्जन अज्ञात लोग और बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ बलदेव थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बीजेपी प्रत्याशी पूरम प्रकाश के खिलाफ 5 दिन पहले फरहा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। बाबा हट जाओ।
लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस के द्वारा मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लाए गए एक नाबालिग किशोर की पुलिस कस्टडी से छूटे जाने के 4 दिन के बाद मौत से परिजन पुलिस पर बेरहमी से पिटाई के आरोप लगाकर सड़क पर शव रखकर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे। दरअसल पूरा मामला जिले के ही संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के ग्राम इंदिरा नगर के खजूरिया चौकी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस नाबालिग किशोर के पोस्टमार्टम आने के बाद ही मौत के कारण की पुष्टि की बात अब तक कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। ने बुलाया था घर वहीं पे चौकी में बुलाया था उसे, उसके बाद चौकी में ले जाने के बाद यहाँ तक कि मम्मी खुद लेके गई थी चौकी में, बिल बुलाए उनके कि मेरा लड़का निर्दोष है। मम्मी लोग को ऐसे घर से भेज दिया, कह रहा है कि चौकी से जाओ तुम लोग, हम जो कार्रवाई करना होगा कर लेंगे। उसके बाद कार्रवाई करने के बाद मेरे भाई को इतना मारा चला, नाबालिग 16 साल का मेरा भाई है, उसे ऐसे कुत्तों की तरह मारा, उसका पैर पकड़ रहा था, आगे बोल रहा दीदी मैं उसका पैर भी पकड़ रहा तो भी मुझे नहीं छोड़ा, बहुत मारा, नीचे लिटा के पट्टे से मारा। कोई उम्र थी इसके मारने के, 2 थप्पड़ मार के पूछ लेता। उनके पास कोई सबूत था कि हाँ इसी ने इसने चोरी किया, बस यही कहा कि दरवाजा खुला रखना मैं आऊंगा सोने, बस इतनी ही बात हुई थी। पुलिस ने बुलाया था। अमेठी में उस वक्त टेट परीक्षा में अफरा तफरी मच गई जब एक मुन्ना भाई नकल करते हुए गिरफ्तार हो गया। पकड़े जाने पर वो रो कर भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाने लगा। उसने कान के अंदर ब्लूटूथ फिट कर रखा था। टीचर्स को शक हुआ तो उन्होंने उसकी सघन तलाशी ली। अंत में डॉक्टर्स को बुलाकर ब्लूटूथ निकाला गया। अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 10 मिनट खुद ही बंद कर दें। भैया एक सेकंड, कहाँ वो सील किए? चलिए फिलहाल इजाजत, नमस्कार।